कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे जुबान नेताओं की ज्यादा जहरीली हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीला कह दिया तो बीजेपी के एक विधायक ने सोनिया गांधी पर जहरीली टिप्पणी कर दी। इधर पीएम मोदी पर अटैक करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी काफी मुखर हो रही है। तो वहीं आज पीएम मोदी भी कर्नाटक में रैलियां करेंगे, रोड शोज करने वाले, और ऐसे में जहरीले बयानों पर सियासत गर्मा सकती है और ज्यादा। कर्नाटक में नेताओं के लिए जहरीले सांप और विष करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं राजस्थान के सियासी रण में रावण की एंट्री हुई है। पूरी खबर अगली रिपोर्ट में। बोलो भारत माता की, भारत माता की। ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। भारत माता की। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मती मारी गई है, मती मारी गई है। सोनिया गांधी विषयकन्या ಏನಂಗಾದ್ರೆ अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है। राजस्थान के राजनीतिक रावण के 10 सिर हैं। इस राजनीतिक रावण को समाप्त करके राजस्थान में राम के राज्य की स्थापना करनी है। बीजेपी वालों, आप मेरे ऊपर पत्थर फेंकोगे, मैं उनके गरीबों के लिए मकान बना दूंगा। कहीं जहरीला सांप, कहीं विषकन्या, कहीं रावण। नेताओं के बयान बता रहे हैं शुरू हो चुका है चुनावी रण। भारत माता की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप कहकर जो जुबानी जंग शुरू की थी वो जवाबी हमले में विषकन्या तक पहुंच चुकी है। इस साल जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां भी जुबानी जंग में रावण की एंट्री हो चुकी है और चुनाव से पहले बदजुबानी के रुझान बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जुबानी जंग और ज्यादा निचले स्तर तक पहुंच सकती है। सबसे पहले बात करते हैं खड़गे के बयान के बाद बीजेपी के पलटवार की। निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर साधा गया था तो जवाब देने बीजेपी की पूरी ब्रिगेड उतर आई। माहौल चुनावी है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी के खिलाफ बदजुबानी की पुरानी फाइलें भी खोल दी। शाह का संदेश था, मोदी के खिलाफ बदजुबानी भले ही नहीं हो लेकिन इसका अंजाम पूरा नहीं होगा। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विषैला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मती मारी गई है, मती मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। इधर बीजेपी खड़गे के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान की शिकायत दर्ज करवाने चुनाव आयोग तक भी पहुंच गए। खड़गे के विरोध में बीजेपी के 4 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। साथ ही बीजेपी ये भी चाहती है कि कर्नाटक चुनाव में खड़गे को चुनाव प्रचार करने से भी रोक दिया जाए, उनका प्रतिबंधित किया जाए और धारा 499 और धारा 500 आईपीसी के तहत डेफेमेशन और पनिशमेंट ऑफ डेफेमेशन की हमने डिमांड की है। उन पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो, आपराधिक पर्चा रजिस्टर्ड होना चाहिए। हालांकि खड़गे कह चुके हैं किसी की भावना आहत करने की उनकी मंशा नहीं थी, लेकिन भावना तो आहत हो गई है और रिएक्शन भी आने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस को लगता है अब बीजेपी खड़गे के बयान का चुनावी इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो खुद के ऊपर कोई हम कमेंट कर दें, वो तोड़ मरोड़ करके वो पेश करते हैं पब्लिक के सामने चुनाव जीतने के लिए। इधर प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से कर्नाटक के एक बीजेपी विधायक इतने आहत हुए कि मर्यादाओं की सीमा लांघ गए। क्योंकि निशाना बीजेपी के सबसे बड़े नेता पर साधा गया था तो बीजेपी विधायक के निशाने पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी आ गई। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बासनगौड़ा यत्नाल ने
जहरीले सांप वाले बयान का कितना जहरीला जवाब दिया, आप भी सुनिए। ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ। इससे पहले भी मोदी के खिलाफ बदजुबानी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा चुकी है। इसीलिए खड़गे के बयान के बाद बैकफुट पर नजर आ रही कांग्रेस को सोनिया के खिलाफ बयान के बाद डैमेज कंट्रोल का मौका मिल गया। अब सवाल पूछने की बारी कांग्रेस की थी। जुबान कर्नाटक बीजेपी के विधायक की बिगड़ी थी। सवाल सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से किया गया। सोनिया जी के बारे में कितने बार अनर्गल बातें कही गई और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विषकन्या कह रहे हैं, ये घोर निंदनीय है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है। जी न्यूज़।